मैं हूँ कृष्णलता। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पाठ 1 दो बैलों की कथा का सारांश। तो पहले एक नज़र हम पाठ के परिचय पर डाल लेते हैं कि इस अध्याय में क्या है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं की भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी की ये कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। अब देखते हैं पाठ की व्याख्या। जानवरों में प्रायः गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु गधा बेचारा सीधा साधा रहता है। गधा प्रायः बैसाख के मास में ही खुश होता है। उसका व्यवहार किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता, चाहे उसके ऊपर कितनी भी जोर जबरदस्ती हो। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत साधुओं और मुनियों की तरह होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों की इतनी दुर्गति होने के बावजूद वे चुप रहते हैं, सहन करते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। और वहीं पे जो लोग जब किसी भी आपत्तिजनक बात का विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने खिलाफ हो रही बुराइयों का विरोध किया था। लेखक के अनुसार गधे का अनुज यानी छोटा भाई जो है वो बैल है, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल बन जाता है, यानी अपनी बात पे डट जाता है। झूरी नामक किसान के दो बलवान बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और लगभग सारे काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था और आवाज़ नहीं करके भी केवल इशारे से एक दूसरे के मनोभाव को समझ जाते थे। एक बार झूरी का साला गया अपने बैलों को अपने घर ले जाने के लिए आया और जब बैलों को ले जा रहा था तो बैलों को ये लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, इसलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के लिए सोच रहे थे कि हमारा मालिक ऐसा क्यों हो गया कि उसने हमें बेच दिया। सायंकाल जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे, वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था, क्योंकि वह उनकी अपनी जगह नहीं थी जहाँ वो प्रतिदिन रहते थे। इसलिए भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय जब उनसे रहा नहीं गया तो वे रस्सियाँ तोड़कर झूरी के पास अपने घर वापस लौट आए। अपने बैलों को देखकर झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है, क्योंकि वे उसके भाई का कार्य किए बिना ही वापस आ गए थे। झूरी अपनी पत्नी से कहता है, बैल इस तरह नहीं आ सकते, जरूर उनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की देखरेख करने वाले से कहा, इन्हें केवल सूखा चारा ही खाने में दिया जाए। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि झूरी की पत्नी ने उसे आदेश दिया। दूसरे दिन झूरी का साला गया, फिर से उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों ने नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था कि उन्हें इस तरीके का गंदा खाना दिया जाए। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप हल, जुआ जोत सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता है कि भागना बेकार है और इस बार बहुत पिटोगे। मोती उसे मज़ा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है।
गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भांप गया और उन्हें पकड़कर ले गया और वहीं सूखा भूसा उसके सामने डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनका ख्याल रखने वाला कोई तो है। वह भैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे, क्योंकि उन 2 रोटियों में उसे झुरी के समान ही स्नेह महसूस होता था। लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से ओतप्रोत रहते। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता, तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता। जब मोती ने वहाँ से भाग जाने की बात की तो हीरा मान गया। रोज़ की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सी खोल दी और हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते बैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल जाते हैं तथा अन्य गांव में पहुँच जाते हैं। जब वे अन्य गांव में पहुँच जाते हैं तो बहुत ही हैरान होते हैं कि अब हम रास्ता भटक चुके हैं। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर चरने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे। लेखक ने बताया कि जब वे मज़े से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों और फंस गए हैं। यदि वे वहाँ से भागते हैं तो कायर कहलाते हैं। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे हटकर टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत जख्मी हुआ और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक देता है और कहता है गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं। वह फिर मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना। तभी 2 आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह वहाँ से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया है तो वह भी वहीं आकर रुक गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि उन्हें मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। उस जगह पहले ही कई जानवर जैसे भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। जैसे तैसे रात होती गई तो उनकी भूख भी बढ़ती गई। तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से वहाँ से भागने के लिए कहता है। उपाय ढूंढने में वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने मजबूत सींगों के प्रहार से कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे करने पर मवेशी खाने के चौकीदार द्वारा हीरा पर डंडे बरसाए जाते हैं तथा मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है। धीरे धीरे वह आधी दीवार गिरा देता है। टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें तो वहाँ से भाग गईं, लेकिन गधे खड़े रह गए। हीरा ने गधे से वहीं खड़े रहने का कारण पूछा तो गधे ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता है परंतु असफल रहा। हीरा ने उसे कहा कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ, किंतु मोती बिना हीरा को लिए वहाँ से नहीं जाना चाहता है। हीरा मोती से कहता है कि वह चला जाए, अन्यथा उसे बहुत मार पड़ेगी। तब मोती कहता है उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद देंगे। मोती ढीठ और मूर्ख गधों को सींग मार मार कर वहाँ से भगा देता है और स्वयं हीरा के समीप आकर सो जाता है। प्रातः मवेशी खाने की दशा देखकर खलबली मच गई। चौकीदार ने मोती को जमकर पीटा और मोटी रस्सी में बांध दिया। दोनों बैलों को 7 दिन तक भूखा रखा गया। सारे दिन वे केवल एक बार पानी ही पिला दिया जाता था। परिणाम स्वरूप वे दोनों बहुत कमज़ोर हो गए। आखिरकार उन्हें एक दिन बेच दिया गया। उनका खरीदार एक भयानक सूरत और धड़ियल व्यक्ति था।
उस डरावने आदमी को देखकर हीरा और मोती दोनों डर गए और ईश्वर को याद करने लगे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा था। बेशक दोनों बैलों की उस दड़ियल के भय से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वे वहाँ से भाग गए। भागते भागते उन्हें लगा कि वे पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं। जाने पहचाने रास्ते को देखकर उनकी थकान मिट गई और उनकी चाल पहले से अधिक तेज हो गई। अपने गांव पहुंचकर वे भागे भागे अपने बांधने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। अपने प्रिय बैलों को देखकर झूरी की आंखों से आंसू निकल आए। पीछे से दड़ियल आकर हीरा और मोती की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। जब दड़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग मार दिया और उसका पीछा किया। दड़ियल मोती के डर से गांव के बाहर भागता है, गालियां देना शुरू करता है, साथ ही पत्थर फेंकता है। दड़ियल के इस रवैये पर गांव वाले उस पर हंसते हैं। दड़ियल गालियां देता हुआ चला गया। हीरा और मोती की फिर से इशारों में बात होती है। कुछ देर में ही बैलों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध किया गया। झूरी अपने हीरा और मोती को प्यार करने लगता है। उसकी पत्नी भी दोनों को प्यार से चूमती है। तो ये थी पाठ की समरी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें।